ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം മൈ ചാനൽ. ഇതിന്റെ പുതിയ അൺബോക്സിംഗ് ടൂർ. अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, क्या हाल है? ठीक तो ना। आज हम इस मखलूक के बारे में बात करेंगे जिसके आने से हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ये बात यहाँ से शुरू होती है जब हमारे अम्मी अब्बू हमें खाला फूफी मामी या चाची के पास छोड़ के चले जाते हैं और एक दो दिन बाद आते हैं और उनके हाथ में एक छोटी सी मखलूक होती है जिसे वो बोलते हैं तुम्हारी बहन या भाई है। हम चीज़ों और प्यार से नहीं मानते कि हमारा बहन भाई है, पर एक दो चुपेने खा के लाजमी मान जाते हैं कि हमारा बहन या भाई है। असल टेंशन यहाँ से शुरू होती है। बच्चा प्यार और तवज्जो लेने के बावजूद भी सुबह रोता है, दोपहर को रोता है, शाम को रोता है और रात को रोता है, तो बंदा नमाजी परहेज़ी होकर अपने रब से एक ही सवाल पूछता है, या अल्लाह ऐ तेज़ाब दा तू सानू दस्सिया ही नहीं सी। जब से दुनिया बनी है तो एक ही परंपरा शुरू से चलती आ रही है कि एक बहन भाई ने दूसरे बहन भाई को सुकून से बैठा देखना ही नहीं, ये इनका पैदाइशी हक होता है। अगर एक कमरे में दो या दो से ज़्यादा बहन भाई आपस में बैठे हों और उस कमरे में शोर ना हो रहा हो तो दो ही काम हो सकते हैं, या वो बहन भाई नहीं है या उनके मुंह में ज़ुबान नहीं है होती। एक मिसाल आपके सामने ये है। अगर दो बहनों को आपस घर में अकेला छोड़ा जाए तो कोई मसला नहीं, अगर दो भाइयों को अकेला घर में छोड़ा जाए तो कुछ ऐसे मंजर सामने आते हैं। और अगर बहन और भाई को घर में अकेला छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे मंजर सामने आते हैं। जा तुझको सुखी संसार मिले। इसको देखने के बाद मेरी सब लोगों से इल्तिजा है, कभी भी अपने छोटे भाई को इसकी बहन के साथ अकेला घर में मत छोड़ें। मैं ये सोचता था हर फुप्पो की हरकतें ऐसी क्यों होती है। मेरे 30 साल के तजुर्बे के बाद मुझे पता लगा कि बहनें छोटी होती हैं हमें तंग करती हैं, फिर बड़ी होकर हमारे बच्चों को तंग करती हैं और हमारे बच्चे बदले में इनको फुप्पो जान कहते हैं। घर में एक बहन भाई की बात लाजमी मानी जाती है, या वो सबसे बड़ा होता है या वो सबसे छोटा होता है। सेंटर वाले की कोई इज्जत नहीं होती। मैं तारा दर्द समझू हूँ भाइयों, पर इस काम में जान को करो खतरा भी हो गया है। घर में बहन भाइयों की आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती है। ये मेरी जगह पे बैठा है, ये मुझे देख ही जा रहा है, इसने मेरे मुंह के ऊपर सांस ली है और ये मेरे साथ खेल नहीं रहा। अगर आपके बहन भाइयों के साथ लड़ाई होती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर कभी मुझे कोई ये बोलता है कि कभी मेरे बहन भाइयों के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई तो मुबारक हो, मैं उसको यही कहता हूँ कि आप लोग फरिश्ते हैं। कोई भी जगह चले जाए, किसी भी जगह रह लें, दो काम ऐसे हैं जो बड़े बहन भाइयों की करप्शन की वजह से छोटे बहन भाइयों को दिए जाते हैं। अगर बहन भाई ज़्यादा छोटे हैं तो ये काम सबसे पहले बहन भाइयों को दिए जाते हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ। पहला काम घर का पानी भरना, बोतलें, टैंकी वगैरह वगैरह, और दूसरा काम घर का कचरा फेंकना। ऐसा मुँह ना बनाइए, हर घर की कहानी है। किसी ने मुझसे पूछा बहनें किसे कहते हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया बाहर बहुत डिसेंट होकर घूमती है और घर में इनसे कोई खाने की चीज़ मांगे तो पूरे खाने की चीज़ को जुबान लगा के देती हैं। गजब बेइज्जती है। फिर उसी ने मुझसे सवाल किया भाई किसे कहते हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया जो वो चीज़ खा ले या पी ले उसे भाई कहते हैं। हर घर में बहन भाइयों की लड़ाई होती है, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब हमारी छोटे बहन भाइयों के साथ हमारी लड़ाई हो और हम उनको बोलते हैं तुम हमारे बहन भाई नहीं हो, हमने तुमको कूड़े से उठाया है। तो उनका मुंह कुछ देखने वाला होता है, कुछ ऐसा, ओहो सॉरी ऐसा। इनका ऐसा मुंह देखकर हम उनको बोलते हैं तुम हमारे ही बहन भाई हो, तो उनका कुछ रद्द अमल कुछ ऐसा होता है। असल में बहन भाई कहते किसे हैं? आप अपने बहन भाइयों के साथ जितना मर्जी मजाक करें, इनके साथ जितनी मर्जी लड़ाई करें, लेकिन कोई आपके सामने इनको बुरा भला कहे तो आप उसकी जुबान ना निकाल दें। जिंदगी में रौनक ही बहन भाइयों की वजह से होती है। अगर बहन भाई ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जिंदगी के साथ साथ इंसान बड़े होते हैं और बहनों की शादी हो जाती है और भाई काम के सिलसिलों में बाहर चले जाते हैं और पीछे ये यादें रह जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहन भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मेरी ब्रांचों पे फॉलो करें। तो टेंशन नहीं लेनी, गाली नहीं निकालनी और नशा नहीं करना। मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।